हकीम साहब, यूरिन का इन्फेक्शन, अब सहरी के टाइम इतना सारा पानी पी लेते हैं कि अगले 5-6 घंटे बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं। ये चाट मसाला कम किया जाए। पानी 12 गिलास 10 गिलास पानी मिनिमम रमजान में पिए आप। इलायची का इतना फ़ायदा है कि आपकी ज़बान खुश्क नहीं होगी, आपका गला खुश्क नहीं होगा और आपको पेशाब की जो आपकी नाली है ना वो तरोताज़ा रहेगी। आखिरी वक्त में जी रोज़ा बंद होने वाला, 2-2 3-3 गिलास पानी पीते हैं, ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है। रोज़े की हालत में जब आप होते हैं तो आपने पानी जो है वो कम पीना होता है। कुछ लोग सहरी के टाइम इतना सारा पानी पी लेते हैं कि अगले 5-6 घंटे बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो करना क्या है? जी, यूरिन इन्फेक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमें अपनी खुराक के अंदर स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सुर्ख मिर्च, जैसे देखें ना रमज़ान के अंदर क्या होता है, आपका चाट मसाला बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी। यानी चाट मसाले में स्पाइसी चीज़ें भी होती हैं, सुर्ख मिर्च भी होती है, मसाले भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं। अब वो आप दही भल्ले खा रहे हैं, इवन फ्रूट चाट का भी मकसद फोत हो जाता है, आप चाट मसाले उस पर छिड़क के खा रहे हैं। इवन सब्जी भी बनी है तो बच्चे उसके ऊपर चाट मसाला खा रहे हैं। यानी हम लोग जायके के इतने वो हो गए हैं। एक तो ये कि ये चाट मसाला कम किया जाए। अगर आपने चाट मसाला बनाना तो आप घर के अंदर तमाम चीज़ें मसाला जब खुद लाएं, उसकी सफाई करके खुद तैयार करें और उसके अंदर मिर्च मसाले कम डालें, टाटरी ना डालें जिससे गला भी ना खराब हो। नंबर 1। नंबर 2, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए। पानी 12 गिलास 10 गिलास पानी मिनिमम रमज़ान में पिएँ आप। शहर के अंदर यानी कि जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो रोज़ा खोलने के बाद से लेकर सहरी तक आपके पास एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप 10-12 गिलास पानी पी सकते हैं। लेकिन वो जो आपने जैसे बताया कि लोग आखिरी वक्त में जी रोज़ा बंद होने वाला, 2-2 3-3 गिलास पानी पीते हैं, ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है। देखें आपकी बॉडी के अंदर जब डाइट जाती है, देखें 3 हिस्से रखे हैं। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जब आप ग़िज़ा खाते हैं ना तो एक हिस्सा आपकी ग़िज़ा का है पेट के लिए, एक हिस्सा आपकी हवा का है कि जिसमें आपका सांस बहाल रहे और एक हिस्सा आपके पानी का है। सही। ये 3 पोर्शन है। इस पोर्शन से जब आप खुराक लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपको ना ब्लोटिंग होगी ना पेशाब की इन्फेक्शन होगी। तीसरी अहम चीज़ ये कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको पेशाब में जलन शुरू हो जाती है तो आप घर के अंदर 2 चीज़ें हैं, अमूमन ये पंसार से मिल जाती है। वैसे तो मैं सबसे अहम चीज़ बताऊं कि हमारा एक कराबादीनी नुस्खा है जिसको हम कहते हैं शरबत बजूरी, आम मिलता है। अच्छा। रमज़ान के अंदर आप मुख्तलिफ शरबत भी इस्तेमाल करते हैं, रेड सिरप। तो एक जिन लोगों को पेशाब का मसला है ना, वो आम डिपार्टमेंटल स्टोर से ये एक आम शरबत है, ये मेडिकेटेड नहीं है, ये जिगर और गुर्दों के लिए दुनिया का बेहतरीन शरबत है। अच्छा। रेफ्रिजरेंट है। और जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, मैं समझता हूँ कि रमज़ान के अंदर वो अपने लिए शरबत बजूरी, अच्छा, उससे प्यास भी कम लगेगी। जी, उससे वो रेफ्रिजरेंट होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स में कासनी है, कासनी की जड़ है, सौंफ है, सौंफ की जड़ है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। शरबत बजूरी 2 चम्मच सहरी में जब उठता है तो उस टाइम पी ले, और दूसरा 2 चम्मच 3 चम्मच मिला के शरबत बजूरी 1 गिलास पानी में जब आप नमाज इशा के लिए जाते हैं तो उस टाइम पी। तो आप यकीन करें इसके इस्तेमाल से आपको पेशाब की इन्फेक्शन, पेशाब की जलन, बाद लोगों को पस्सल बढ़ जाते हैं, बाद लोगों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो रमज़ान में रीअकर हो जाती है पानी की कमी से और मुरगन चीज़ों की ज़्यादती से। तो उनके लिए भी ये चीज़ बेहतर है। 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप एज आ मेडिकेशन में जाएँ तो संदल, ठीक है, आपको पता है उसका शरबत भी होता है संदल का, लेकिन आप संदल की ना लकड़ी या बुरादा ले लें पंसार से। और दूसरी चीज़ है नीलोफर, ठीक है। दोनों चीज़ों को हमवज़न लेके आप पिसवा के आधी चम्मच रात को सोते हुए ले लें, ठीक है। 7-8 दिन के बाद आपकी अगर आपकी उसमें यूरिन की रिपोर्ट में पस सेल ज़्यादा आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते के अंदर दोनों चीज़ें नीलोफर और संदल के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगी। सही। वैसे इसका हमारा अर्क भी मिलता है, अर्क नीलोफर भी मिलता है। अच्छा, अगर आप ये दोनों चीज़ों के अलावा एक आपने नाम सुना होगा अर्क कासनी, जिगर के लिए हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अर्क कासनी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यानी कि इतनी कमाल की चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ ना मिले अर्क आप मंगवा लें, आधा कप अर्क सुबह अफ्तारी में, आधा कप सहरी में ले लें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा। अच्छा। यानी अर्क कासनी जो लोग समझते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं और हमारा गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अर्क कासनी का इस्तेमाल आधा कप सुबह शाम, ज़बरदस्त। और दूसरा, जिन लोगों को पेशाब की इन्फेक्शन है या गला खुश्क रहता है, उनके लिए छोटी इलायची, छोटी इलायची का आप घर में पाउडर बना लें। एट दी एंड अगर आप फ़र्ज़ करें दही आप खा रहे हैं आखिर में, तो दही के ऊपर उसका वो पाउडर डाल लें, ठीक है।
अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो लस्सी में 2-3 इलायचियाँ डाल के ग्राइंड कर लें। इवन अगर आप चाय भी पीते हैं आखिर में अच्छा। एज अ लिक्विड, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सहरी में भी चाय पीते हैं कि पूरा दिन हमने क्योंकि चाय नहीं पीनी, हेडेक ना हो, तो आप अपनी चाय के अंदर 2 इलायचियाँ डाल के, तो आप यकीन करें इलायची का इतना फ़ायदा है कि आपकी ज़बान खुश्क नहीं होगी, आपका गला खुश्क नहीं होगा और आपको पेशाब की जो आपकी नाली है ना वो तरोताज़ा रहेगी। चलिए जी, क्योंकि ये तो बहुत इलायची के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आपको नाली को कंट्रैक्शन में नहीं आने देते, सुकड़ाव में नहीं आने देते और उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देते।